आज का हमारा टॉपिक है ऊष्मा संचरण। ऊष्मा संचरण, ऊष्मा मतलब हीट, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ऊष्मा संचरण, संचरण मतलब कि एक स्थान से ऊष्मा संचरण, ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचने की प्रक्रिया को ऊष्मा संचरण कहते हैं, मतलब पहुंचना। और ऊष्मा संचरण की प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि संपूर्ण पदार्थ का तापमान एक समान नहीं हो जाता है। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं मुख्यतः: चालन, संवहन और विकिरण। अब ये हमको देखना है कि चालन विधि कौन सी है, संवहन विधि कौन सी है, विकिरण विधि कौन सी है। मान लीजिए कि एक मेज पर सेब की टोकरी भरी हुई रखी है और आप लोगों के अंतिम छोर तक पहुंचाना है पूरी कक्षा में, तो उसको पहुंचाने के 3 तरीके हो सकते हैं। चालन प्रक्रिया होती है कि एक व्यक्ति को दिया, वो दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, चौथे को दिया, इस तरह से अंतिम छोर तक, दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है, तो वह प्रक्रिया हो गई चालन की। कहने का अर्थ है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को ऊर्जा का स्थानांतरण करते रहते हैं, अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा, चालन विधि द्वारा केवल ये ठोसों में होती है, ठोस पदार्थ इसके द्वारा गर्म होते हैं। दूसरा है संवहन। अब वही क्लास का उदाहरण है आपका कि एक व्यक्ति आएगा और एक सेब उठाएगा और फिर अपने स्थान पर चला जाएगा, और ये प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि पूरी कक्षा में सेब का वितरण ना हो जाए। इस विधि द्वारा पदार्थ के कण ऊर्जा स्रोत के पास आते हैं और ऊर्जा लेकर के पदार्थ के अन्य भागों को चले जाते हैं। यह प्रक्रिया हमेशा द्रव में होती है। फिर तीसरा है विकिरण। विकिरण प्रक्रिया यह है कि ना तो कोई वहां जाता है और ना ही पदार्थ के कण आते हैं, और सीधा ऊर्जा उस पदार्थ के कण के पास पहुंच जाती है। उस प्रक्रिया को विकिरण कहते हैं। जैसे हम मान लीजिए गेंद आपके पास फेंकना है या सेब भी देना है, तो आपके पास फेंक दिया और वो सेब पहुंच गया, तो इस विधि, यह विकिरण विधि कहलाती है। विकिरण विधि द्वारा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है। सूर्य का प्रकाश ये विकिरण विधि द्वारा आता है। सूर्य का प्रकाश विकिरण विधि द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है। तो इस तरह से ये ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं: चालन, संवहन और विकिरण। धन्यवाद।